हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो हमने पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में बता दिया था, वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब का टाइप, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के टाइप, मॉडल्स और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दिया था। वी डू हैव का प्रयोग हमने देख लिया था। आज देखेंगे मॉडल्स का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, एक एक करके देखेंगे इसका प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए देख लिया जाए इसका प्रयोग कब कर और कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए यूज ऑफ मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। इसमें पहला देख लेते हैं कैन, कुड का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो देख लीजिए इसमें रूल फर्स्ट, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कैन का भी प्रयोग वही है, कुड का भी प्रयोग वही है, लेकिन कैन का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस पे। कैन का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। आगे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। वह बक्सा को उठा सकता है। वो बक्सा को उठा सकता है, तो यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है, उसमें क्षमता होगा तभी तो उठा पाएगा। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा है? प्रेजेंट, इसलिए कैन का प्रयोग हुआ है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। तो ये क्या है? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। क्या है? बीता हुआ कल, मतलब पास्ट है। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग। तो हमने कैन, कुड का प्रयोग देख लिया। दोनों का प्रयोग ही क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर के लिए होता है, और एक का प्रेजेंट में होता है कैन का, और कुड का पास्ट टेंस में होता है। रूल दूसरा देख लीजिए, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी अनुमति देना हो तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन गो नाउ। एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पे अनुमति दिया जा रहा है कि तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन नॉट इंटर माई रूम, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है? अनुमति, कि तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी अनुमति का भाव है, तो यहाँ पे भी कैन का प्रयोग होगा। रूल तीसरा देख लीजिए, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे भी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक संभावना मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, प्रत्येक लोग से गलती हो सकती है। मतलब जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी पर्सन है, एक पर्सन है, तो उससे गलती हो सकती है। तो ये क्या है? सैद्धांतिक बात है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। सच ए पैंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ, ऐसी महामारी पृथ्वी से जीवन समाप्त कर सकती है। ऐसी महामारी पृथ्वी से जीवन समाप्त कर सकती है। तो महामारी आती है क्यों है? तो जीवन को समाप्त करने के लिए। ये भी क्या है? सैद्धांतिक संभावना है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। आगे देख लिया जाए, रूल चौथा, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम संभावना, जहाँ बहुत ही कम संभावना हो वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे एक बम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए बम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी हो, मतलब बहुत ही कम संभावना हो,
आपके सीट के नीचे बम हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। रूल 5वां देख लीजिए, कैन का प्रयोग दोस्ताना, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जहाँ पे भी दोस्ती के लिए निवेदन किया जाए वहाँ पे कैन का प्रयोग कर लेंगे, अगर औपचारिक निवेदन करना हो तो कुड का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्ती के लिए निवेदन हो रहा है तो कैन का प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या सेंस निकल रहा है, मतलब किसी व्यक्ति से वो पूछ रहा है, मिस्टर शुक्ला का कोई एम्प्लॉय होगा, कर्मचारी होगा जिससे वो पूछ रहा है, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट अगर मिस्टर शुक्ला से पूछता तो वो अनौपचारिक हो जाता, क्या हो जाता, अनौपचारिक। लेकिन उसकी कर्मचारी किसी कर्मचारी से पूछ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, औपचारिक निवेदन। तो औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। दोस्ताना निवेदन भी करेगा तो किस वाक्य क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, नोट, अब नोटेड पॉइंट देख लीजिए, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं किया जाता है। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं किया जाता है क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं, मतलब एबल टू भी क्षमता दर्शाता है और कैन कुड भी क्या क्षमता दर्शाता है, इसलिए एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो यहाँ पे देख लीजिए कैन नॉट भी आया है और एबल टू भी आया है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है। इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा, तो देख लीजिए, ऐसा करने पे अगर हम ऐसा बनाते हैं सेंटेंस को, तो ऐसा करने पे हम अपनी वाक्य को सुपरफ्लूस बना देते हैं। मतलब सुपरफ्लूस कहने का मतलब मोर देन व्हाट इज नीडेड, आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बना देते हैं। केवल कैन नॉट भी होता तो हमारा क्षमता दर्शा देता, कैन नॉट भी होता तो क्षमता को दर्शाता, तो क्षमता दर्शा ही रहा है पहले से कैन नॉट, उसके बाद एबल टू का ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बना दिए, वाक्य को ऐसा करके सुपरफ्लूस बना दिए, जिसका अर्थ होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, आवश्यकता से ज़्यादा। इसका सिनोनिम होता है रिडंडेंट। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या होगा, इस वाक्य का सही फॉर्मेशन देख लीजिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो का आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। इसका सही फॉर्मेशन क्या हो, आई कैन नॉट कम टुमारो। एबल टू हटा दिए, इसमें एबल टू था, सही फॉर्मेशन क्या है, इसमें एबल टू था, एबल टू हटा दी, तो ये इसका ये सही फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, गलत। दूसरा देख लीजिए, इसी अगर हम चाहें कि एबल टू का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाएं तो कैन नॉट हटाना पड़ेगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने में समर्थ नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे भी विल नॉट का प्रयोग कर लिए, कैन नॉट के बदले एबल टू का प्रयोग करना था तो हमें, तो ऐसे बन जाएगा। नोटेड पॉइंट देख लीजिए, पहला, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं। कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं। कुड से परफॉर्मेंस को व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, मैं अच्छा गा सकता था जब मैं जवान था और स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करने में समर्थ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षमता दर्शा रहा है, आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं अच्छा गा सकता था, इसका सेंस क्या है, क्षमता से, मतलब उसकी क्षमता कैपेसिटी थी कि वो अच्छा गा सकता था। तो या इसमें कुड का प्रयोग करेंगे, इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ से देख लिया जाए, व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, यहाँ पे परफॉर्म्स करना मतलब यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, ये पूरे वाक्य का यहाँ से लेकर यहाँ तक
इसका सेंस क्या निकल रहा है? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, और स्टेज पे परफॉर्म करने में समर्थ था। तो इसका सेंस परफॉर्मेंस से निकल रहा है, तो परफॉर्मेंस में कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, कहीं भी यहाँ पे कुड का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पे वाज है, वाज है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा नोटेड पॉइंट देख लीजिए। नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। नेगेटिव वाक्य जब रहेगा तो या तो कुड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एबल टू का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट्स, ये कौन सा वाक्य है? निगेटिव। कौन सा वाक्य है? निगेटिव वाक्य है। तो निगेटिव वाक्य है, तो इसमें कुड नॉट में, कुड नॉट या एबल टू में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग है, एबल टू का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या है? वाक्य हमारा सही है। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका। या इसका फॉर्मेशन एनेबल टू में एबल टू में किया जाना है, तो कैसे होगा? देखिए, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को बचाने में क्या था? असमर्थ था। तो जब अनेबल टू लगाएं तो क्या कुड नॉट को क्या किए? रिमूव कर दिए। और जब कुड नॉट लगाएं तो कुड नॉट लगाए थे तो एबल टू को क्या किए थे? रिमूव कर दिए थे। तो ये नोटेड पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए। हमने कैन कुड का प्रयोग पढ़ लिया। कैन कुड का प्रयोग कब और किस स्थिति में किया जाता है? अब मे, माइट, मस्ट का प्रयोग देख लेते हैं। तो इसमें रूल पहला देख लीजिए। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जहाँ संभावना हो और कोई निश्चित नहीं है, कोई भी जानकारी निश्चित नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, क्या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। जहाँ संभावना हो, कोई वाक्य निश्चित नहीं हो, जहाँ अनिश्चितता का बोध हो, वहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। इट मे रेन टू नाइट, आज रात, शायद आज रात वर्षा हो। इट मे रेन टू नाइट, शायद आज रात वर्षा हो। तो यहाँ पे क्या सेंस क्या दे रहा है? ये वाक्य सेंस क्या दे रहा है? संभावना का। तो यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। रूल दूसरा देख लीजिए। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा बोधक वाक्य में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मैं यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु हूँ, आप दीर्घ आयु हूँ। तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो इसमें मे का प्रयोग करेंगे। नोटेड पॉइंट देख लीजिए। ऐसे वाक्य इन्वर्सन में होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले आते हैं। इन्वर्सन मतलब उल्टा होते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कोई भी ले लिया जाए, तो उसमें क्या पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन ऐसे वाक्य में क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे वाक्य इन्वर्सन होते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल में पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट बाद में आया है। तो यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए रूल तीसरा देख लीजिए। यदि प्रिंसिपल क्लास, पहले तो हम लोग क्लॉज के बारे में अब सब जानते ही होंगे। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, क्लॉज के बारे में समझ लिया जाए। ये क्लॉज पे ही है ये रूल। तो देख लीजिए क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? ये वाक्य में इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब वो स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं होता, वो खुद से अपना अर्थ पूरा कर देता है। वो सिंगल भी होगा किसी वाक्य में, प्रिंसिपल क्लॉज तो क्या करेगा? वाक्य का अर्थ पूर्ण करेगा। लेकिन जस्ट विपरीत उसका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये डिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है। किसी दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है। किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है मतलब कि अगर ये सिंगल इसको रख दिया जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंगल किसी वाक्य में रख दिया जाए, तो ये अपना वाक्य को क्या करेगा? अर्थ पूर्ण नहीं कर पाएगा। उस वाक्य में खुद अपना अर्थ नहीं दे पाएगा, इसका कुछ अर्थ निकलेगा ही नहीं। अगर इसके साथ कोई दूसरा वाक्य ना हो, तो ये एक सिंगल
केवल रहे सबऑर्डिनेट क्लास तो वाक्य में ये अर्थ नहीं दे पाएगा, वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा। तो रूल तीसरा देख लिया जाए, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में मे का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट में मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, वी इट सो डैट वी मे लिव। तो इसमें पहले हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लास है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है। तो अभी हमने बताया प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, जो वाक्य में पूर्ण अर्थ देता हो, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता है, वो खुद में ही क्या हो, पूर्ण अर्थ देता हो, तो उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल, वी इट हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, सो डैट वी मे लिव को, तो वी इट भी क्या कर रहा है, ये सिंगल संपूर्ण, ये कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो इसे प्रिंसिपल क्लास बोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, सो डैट वी मे लिव, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए वी इट को, तो सो डैट वी मे लिव, ताकि हम लोग जीवित रहें। कुछ अर्थ कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ये डिपेंडेंट वाक्य होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट उपवाक्य होता है। वाक्य का भाग होता है जो डिपेंडेंट, वाक्य में किसी दूसरे उपवाक्य पे क्या होता है, डिपेंड होता है। और ये क्या होता है, फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब किसी दूसरे की सहायता के बिना भी ये कंप्लीट अर्थ देता है प्रिंसिपल क्लास। तो देख लिया जाए, तो बोला है रूल में कि अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो, यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में, सबऑर्डिनेट क्लास में मे का प्रयोग, सबऑर्डिनेट में मे का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे वी इट दिया गया है, तो प्रिंसिपल क्लास हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। हम लोग खाते हैं, ताती टे रहे तो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस है। और जो सबऑर्डिनेट क्लास की शुरुआत हुई है सो डैट, सो डैट से हुई है, सो डैट से हुई है, या इन ऑर्डर डैट से होता, या डैट से होता, तो क्या करते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट की शुरुआत यहाँ से हुई ही है। और उसके बाद उसमें क्या बोला गया है, और उद्देश्य का बोध हो, सबऑर्डिनेट में क्या उद्देश्य का बोध हो, तो उसमें मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य का बोध हो रहा है, देख लीजिए, वी इट सो डैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सके, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सके। तो यहाँ पे उद्देश्य का बोध हो रहा है ना, खाते क्यों हैं, जीवित रहने के लिए उद्देश्य है, तो इसमें मे का प्रयोग करेंगे। जब प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास सो डैट, डैट या इन ऑर्डर डैट से शुरुआत हो और उसमें उद्देश्य का बोध हो, तो हम वहाँ मे का प्रयोग करेंगे। रूल चौथा देख लीजिए, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही जहाँ कम संभावना हो वहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। वो परीक्षा में पास हो सकता है लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता देखकर मुझे ज़्यादा आशा नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर मुझे ज़्यादा आशा नहीं है कि वो पास भी होगा भी या नहीं। मतलब यहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की है कि वो पास होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही कम संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग करेंगे। हमने देखा माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो, क्यों, क्योंकि वो उसकी बुद्धिमत्ता देखकर कोई जज कर रहा है कि वो पास हो भी नहीं, बहुत ही कम आशा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइट का प्रयोग होगा। रूल 5वां देख लीजिए,
अगर संभावना बहुत ही अधिक हो, क्या हो, बहुत ही अधिक, अगर संभावना बहुत ही अधिक हो तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब कम था तो माइट का प्रयोग किए हम लोग, जब संभावना अधिक होगा तो क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट्स, ही मस्ट बी वेरी रिच, ही मस्ट बी वेरी रिच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 5 स्टार होटल में रहता है और फ्लाइट से यात्रा करता है, वो बहुत धनी होगा। तो जाहिर सी बात है, जब 5 स्टार होटल में रहता है, यात्रा फ्लाइट से करता है, तो वो धनी होगा। तो यहाँ पे संभावना क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल देख लीजिए, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने, अनुमति लेने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जब भी निवेदन करना हो या अनुमति लेना हो तो प्रश्नवाचक वाक्यों में मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो यहाँ पे श्रीमान लगे, मतलब सम्मान से बोल रहा है, सम्मान से अनुमति मांग रहा, निवेदन कर रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। नोटेड पॉइंट देख लीजिए, अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग असर्टिव फॉर्म में होता है। जब अनुमति देना हो तो असर्टिव फॉर्म में होगा मे का प्रयोग। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य था, जब निवेदन था तब प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं, जब अनुमति देना हो तो मे का प्रयोग असर्टिव फॉर्म में करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अनुमति यहाँ पे अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए, अनुमति दे रहा है, अब तुम घर जा सकते हो, अनुमति दे रहा है, तुम असर्टिव फॉर्म है ही, तो इसमें मे का प्रयोग करेंगे। नोटेड पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, मे माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग नहीं करेंगे। मे और माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो मे का और माइट का भी अर्थ क्या होता है, संभावना, संभावना होता है, और पॉसिबली और लाइकली का भी प्रयोग क्या होता है, संभावना। तो ऐसा दो एक ही वाक्य में दोनों ही का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी एक का प्रयोग करेंगे। जब मे का प्रयोग करेंगे तो पॉसिबली का नहीं, पॉसिबली का प्रयोग करेंगे तो मे का नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, वी मे पॉसिबली कम टुमारो। तो ये वाक्य क्या है, गलत है। ये वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो मे और पॉसिबली दोनों ही साथ यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ये वाक्य को हमने क्या बना दिया, सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए, इसलिए पीछे हमने सुपरफ्लूस के बारे में समझाया था। ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा, तो वी मे कम टुमारो, पॉसिबली को क्या किए हम लोग, रिमूव कर दिए। इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा, वी मे कम टुमारो, हम लोग कल आ सकते हैं, हम लोग कल आ सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि पॉसिबली के फॉर्म में बनाएं तो यहाँ पे देख लीजिए, मे को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे मे को रिमूव करना पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, हम लोग संभवतः कल आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबली जब हमने लगा दिया तो यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं किया। तो यही पॉइंट समझना था, मे का माइट के साथ पॉसिबली एम लाइकली का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक ही मैं एंड करती हूँ। अगले सेशन में आगे का वीडियो आएगा, जो भी बचा है एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो मैं आप सबके लिए आगे लाती रहूँगी, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, वनडे एग्ज़ाम को देखते हुए।